आदाब नाज़रीन, वो कोई बहुत पुराना ज़माना होगा जिसमें किसी ने ये सदा लगाई होगी कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्योंकि आज के दौर में अगर कोई ये सदा लगाए तो बहुत सारे दवाखाने, बहुत सारे शफाखाने और बहुत सारे अस्पताल मौजूद हैं। ये काम हुकूमत का है, लेकिन अगर हुकूमत इस सिलसिले में कोई इक़दाम ना कर रही हो या गफलत बरत रही हो तो फिर कुछ अफराद उठते हैं जो इस काम का बीड़ा उठाते हैं। आज हम एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं जो कि कुछ लोगों ने मिल के बनाया है और वो इस काम को आगे लेके चल रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उस शख्स से जिसने इस काम का बीड़ा उठाया। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसे इदारे में बैठा हूँ जो एक अजीम फलाही काम कर रहा है और इस काम का बीड़ा उठाने वाले डॉक्टर मजहर अवान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। हमें इस इदारे के बारे में कुछ बताइए, इस काम के बारे में कुछ बताइए। ये रिफाई और फलाही बुनियादों पर कायम की गई एक क्लिनिक है और आँखों की बीमारियाँ और उनके इलाज से मुताल्लिक़ कायम की गई है। इसको कायम करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ उन लोगों की, खुसूसन जो दरमियाने तबके के लोग हैं, उनके मसाइल का कोई हल खातिर खा हम अफसोस है कि इज्तिमाई सतह पर उनका कुछ बंदोबस्त कर नहीं सके। नतीजतन जहाँ और मसाइल हमारी ज़िंदगियों में हैं वहाँ पर एक अच्छा और मेयारी इलाज बिलउमूम उन लोगों की दस्तरस से बाहर होता है कि जो ताकत नहीं रखते, जिनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं होती, इस्तेदाद नहीं होती। और आप देखिए कि उन ऐसे अफराद की बहुत अच्छी खासी तादाद है। होता ये है बिलउमूम और ना चाहते हुए ही होता है कि जब भी कोई खैराती फराही इदारा कायम किया जाता है तो लामहला उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी हो जाता है। अच्छा, वो क्यों होता है? ग़ालिबन इसकी वजह मेयार को बरकरार रखना तादाद की वजह से, क्योंकि ये दोनों आपस में इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब भी आप क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो क्वालिटी, लोग ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो वो सहूलियात कम पड़ जाती है। लोग ज़्यादा आ जाते हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, डॉक्टर्स या ट्रेंड स्टाफ की कमी होती है, इक्विपमेंट की कमी होती है और वो ठीक तरीके से उसको केटर नहीं कर तवज्जो नहीं दे पाते, लोग ज़्यादा होंगे। यानी अगर आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुझे दिन भर में 20 या 25 मरीज़ देखने हुए और मैं उनको टाइम सही दे सकूं, इसकी जगह जब 50 मरीज़ मुझे देखने पड़ जाएंगे तो वो वक्त भी कम हो जाएगा और मुझे लामहला कुछ ना कुछ अपनी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएंगे। तो ये कुछ नागुज़ीर सा ही मामला होता है। हमारी कोशिश इस इदारे को कायम करने और बनाने की अव्वलीन तरजीहात में जिस चीज़ को हमने रखा है वो ये रखा है कि फलाही बुनियादों पर काम तो किया जाए मगर उसमें किसी तरह से भी किसी क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ को बर्दाश्त न किया जाए। मयार उसका मयार कम ना हो, उसका मयार किसी भी उससे कम ना हो। जो मकसद था इस इदारे को कायम करने का कि जो मुतवस्सित तबके का फ़र्द है या जो बिल्कुल ही यही जिसकी जेब खाली है, उन्हें भी कोई तरद्दुद नहीं होता। यानी वो भी जब आते हैं तो उनकी इज़्ज़त नफ्स को बग़ैर यानी नुकसान पहुँचाए, बग़ैर मजरूह किए हम उनका इलाज कर देते हैं अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से। और ये हमें जो इसमें कामयाबी हुई है, इसने हमारी हिम्मत बढ़ाई है। ये इदारा एक वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तहत हमने कायम किया था। उसके ज़ाहिर है कि कुछ लिमिटेड स्कोप्स थे, लिमिटेड वसाइल थे, लेकिन अब इस 5-7 साल के तजर्बे के बाद हमें ये हिम्मत पैदा हुई है और हमारे दोस्त अहबाब हमारे साथ इसमें शामिल हुए हैं। तो अब हम एक बड़े मंसूबे की तरफ जाना चाहते हैं। चुनांचे इस मकसद की खातिर हमने विजन ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया है। उसमें वही तमाम असहाब और वही तमाम हजरात हैं जो कि इस तमाम अरसे में हमारे साथ